आप सोचो जरा कि आपके घर की किसी लड़की या रिश्तेदार में कोई ऐसी लड़की है जिसकी शादी ऐसे लड़के से होता है जो अपने आप को कह रहा था कि वो एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहा है, साथ ही साथ वो अच्छा खासा सैलरी रिसीव कर रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं कि 50,000 रुपया वो सैलरी रिसीव कर रहा है, लेकिन शादी के बाद लड़की को या लड़की के घर वाले को पता चलता है कि वो लड़का या लड़का का गार्जियन या जो मीडिएटर है वो झूठ बोल रहा था। लड़का भले ही अगर कहीं काम कर भी रहा है तो उसका सैलरी 10,000 या 15,000 था और बोल रहा था कि वो 50,000 60,000 रुपया महीना कमा रहा है। और फिर सोचते हैं काश को ऐसा जेन्युइन तरीका होता जिससे पता लगाया जा सकता है कि लड़का सच में किसी कंपनी में काम कर रहा है, किस कंपनी में काम कर रहा है, और साथ ही साथ उसको एग्जैक्ट कितना अमाउंट सैलरी के रूप में हर महीने रिसीव हो रहा है, ये पता करने का सबसे क्या बढ़िया तरीका है। तो लोग ये कहते हैं कि वो बैंक स्टेटमेंट से पता कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारे झोल है। लोग क्या करते हैं कि एक अकाउंट खुलाते हैं, उसमें हर महीने कहीं ना कहीं से पैसा एग्जैक्ट अमाउंट में रिसीव करते हैं और बोला जाता है ये सैलरी स्टेटमेंट है और इससे जो है पता कर लीजिए, देखिए इतना ज्यादा कमा रहा है। लेकिन ये जेन्युइन तरीका नहीं है। लेकिन आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए, उन सभी गार्जियन के लिए, उन सभी भाई लोग के लिए जिनकी बहन की शादी होने वाली है, साथ ही साथ ऐसे गार्जियन को बहुत ज्यादा हेल्पफुल पहुंचाएगा जो अपनी लड़की की शादी कहीं करना चाह रहे हैं और मीडिएटर हो गया, उनकी बात से संतुष्ट नहीं है, पता करना चाह रहे हैं कि एग्जैक्ट उसका सैलरी कितना रिसीव हो रहा है। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिए और आपको हेल्पफुल लगे तो लास्ट में अपना ओपिनियन जरूर डालिएगा। देखिए ये फर्जीवाड़ा आज के डेट में बहुत ज्यादा लड़की लोगों के साथ हो रहा है। उनको पता ही नहीं चल रहा है कि लड़के का सैलरी एग्जैक्ट में कितना रिसीव हो रहा है, और जिस चक्कर में वो किसी न किसी से पूछते रहते या कैसे पता लगाए। तो आज के डेट में डिजिटल जमाना है और बहुत ही आसान तरीके से सिंपली आप जो है उस लड़के से ही व्हाट्सएप का डिटेल व्हाट्सएप पे मंगाएंगे और आपको सारा बात पता चल जाएगा। अब आप कहेंगे क्या सैलरी स्टेटमेंट? तो मैंने शुरू में ही बोल दिया कि नहीं, सैलरी स्टेटमेंट की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ईपीएफओ वाला जो पीएफ होता है, पीएफ अकाउंट की। अब आप कहेंगे यार पीएफ अकाउंट से कैसे पता चलाया जा सकता है? जब यार इतनी बड़ी कंपनी विप्रो है जो इसका स्टाफ जो है अलग अलग कंपनी में काम कर रहा था, सेम टाइम में उस कंपनी में उसने सिर्फ पीएफ अकाउंट के बदौलत जो है डिटेक्ट कर लिया कि वो झूठ बोल के उसका स्टाफ किसी और कंपनी जो कंपटीटर कंपनी है उसके लिए काम कर रहा है। जब वो पकड़ सकता है तो आप क्यों नहीं पकड़ सकते? आपकी लड़की या आपके बहन या आपके घर की जो लड़की है उसकी तो जिंदगी का सवाल है। आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए और पीएफ का स्टेटमेंट निकलवाइए। अब आप कहेंगे पीएफ का स्टेटमेंट से पता क्या चलेगा? तो दो चीज पता चलेगा। पहला पता चलेगा वो किस कंपनी में काम कर रहा है और दूसरा पता चलेगा कि वो कितना सैलरी के रूप में अमाउंट वो बैंक में ले रहा है, मतलब वो कितना सैलरी उसको सच में मिल रहा है। अब आप कहेंगे ये दोनों कैसे पता चलेगा? दो बातें। तो पहली बात पता चलेगा, देखिए हमेशा जो कंपनी होता है, जो कंपनी है जिसका पीएफ जनरेट होता है, वो अपने लोकल पीएफ अथॉरिटी से एक उसको आईडी नंबर मिलता है। ठीक, तो उस आईडी नंबर को जो है आप चेक करेंगे तो पता चल जाएगा किस स्टेट का है और वो कंपनी का है। अगर पीएफ से पता चल गया कि अच्छा ये कंपनी में काम कर रहा है। दूसरा तरीका है कि आप कैसे जानेंगे कि उसका कितना सैलरी रिसीव हो रहा है? तो वो जो पीएफ का स्टेटमेंट लेंगे, ये कैसे पता चलेगा सो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस भी बंदे का जो भी कहीं जॉब करता है, जिसका प्राइवेट सेक्टर में जॉब अगर कर रहा है, तो ईपीएफओ पोर्टल पे उसको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जिससे वो पूरा का पूरा बैलेंस स्टेटमेंट सब कुछ देख सके। ठीक, और कभी क्लेम करना हो तो उसी पोर्टल के थ्रू क्लेम भी किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में वो लॉगिन करके, जो लड़का है जिससे शादी होने वाली है उसको बोला जाएगा कि आप लॉगिन करके पूरा स्टेटमेंट दीजिए। स्टेटमेंट फोटो खींच करके या स्क्रीनशॉट से नहीं, बल्कि एक वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड करके देने के लिए। उसमें क्या क्या होगा, क्या क्या पता चलेगा? स्टेटमेंट से पता चलेगा, उसमें पूरा डिटेल होगा, किस किस कंपनी में पास्ट में काम कर चुका है ये भी रहेगा। अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू से देखेगा तो वो भी पता चलेगा। दूसरी बात ये चलेगा कि पीएफ कंट्रीब्यूशन कितना है। पीएफ कंट्रीब्यूशन से डिसाइड हो जाता है कि उसको सैलरी कितना मिल रहा है। अब आपको कैसे पता करना होगा? तो देखिए पीएफ कंट्रीब्यूशन में जो दो चीजें होती है, एक होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और दूसरा होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन मतलब जो कंपनी में काम कर रहा है उसको भी जितना सैलरी है उसका 12% जो है उसको कंपनी को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। बाकी बचे 12% में जो है ये जो लड़का है जो कंपनी में काम कर रहा है उसका बेसिक सैलरी प्लस डीए मिलाकर जो टोटल सैलरी होता है उसमें से जो है कुछ जो है ईपीएस में जाता है, बाकी बचा फिर से ईपीएफ में आता है। तो ऐसे कंडीशन में जो कॉलम बना रहता है साफ साफ लिखा रहता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई लड़का कह रहा है वो 50,000 रुपया सैलरी रिसीव कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में 50,000 का 12% जो 6,000 रुपया होता है वो कंट्रीब्यूशन में रहेगा। बाकी का जो है ईपीएस में रहेगा और पेंशन फंड वाला जो रहेगा फिर रिटर्न जो बाकी एक्सेडिंग अमाउंट होगा जैसे 1250 एक्स्ट्रा होगा तो वो फिर से रिटर्न आ करके एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन के सेक्शन वाले में फिर से कंट्रीब्यूट हो जाएगा ईपीएफ में।
मतलब साफ साफ है, आपको टारगेट करना है, ध्यान से देखना है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में कितना अमाउंट है। जो अमाउंट कंट्रीब्यूटेड रहेगा वो जो सैलरी मिल रहेगा उसका 12% इसमें रहेगा। सिंपल, क्लियर कट। अब आप कहेंगे यार उससे डिमांड कैसे किया जाएगा, हिचकिचाएगा तो नहीं। अब आप मुझे बताइए, किसी की जिंदगी की सवाल है, आप इतना रुपया खर्च करके इसके बाद उस लड़की को सौंप रहे किसी लड़के के पास, तो झूठे लोग के पास तो सौंप नहीं सकते। जो झूठ बोल रहा है इससे लड़की का लाइफ बर्बाद हो जाता है। तो बेहतर है बेहिजक जो है आप जो है जो मीडिएटर है उससे या लड़का का जो गार्जियन है उससे ये चीज आप डिमांड कर लीजिए। आज के डेट में फोटो, बायोडाटा सब कुछ व्हाट्सएप पे आ जाता है, तो क्या ये स्क्रीन रिकॉर्ड करके सिंपल चीज आपको व्हाट्सएप पे रिसीव नहीं हो सकता है? इस चीज से, इस इंफॉर्मेशन से बहुत लड़की का लाइफ बचाया जा सकता है, बहुत गार्जियन का लाइफ टाइम प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप इस बात से सहमत है इसको शेयर करिए और साथ साथ नीचे कमेंट में बताइए ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काम का है या नहीं।